साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। शरद पवार को राजनीति का चाणक्य यूं ही नहीं कहा जाता। बारामती सीट पर अपना सिक्का जमाए रखने के लिए पवार ने इस बार ऐसी चाल चली है जिसके आगे भतीजे अजित पवार की सिट्टी पिट्टी गुम होना तय है। एक नहीं बल्कि दो दाव खेलकर पवार ने बारामती से बेटी सुप्रिया सूले की जीत को पक्का कर दिया है। राजनीतिक जानकारों का तो ये भी कहना है कि अगर अब भी अजित पवार बारामती से पत्नी सुनेत्रा को उतारते हैं तो अजित पवार से बड़ा नासमझ कोई हो नहीं सकता। तो क्या है शरद पवार के दोनों दाव? आखिर क्यों चुनाव से पहले ही सुप्रिया सूले की जीत को पक्का माना जा रहा है? आपको पूरी डिटेल खबर बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो महाराष्ट्र में भले ही महाविकास आघाड़ी के बीच सीट शेयरिंग पर सहमति न बन पा रही हो, लेकिन फैमिली फाइट के लिए चर्चा में आई बारामती सीट पर चुनावी घमासान से पहले शहर मात की सियासत जारी है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने बारामती सीट पर बेटी सुप्रिया की चौथी बार जीत सुनिश्चित करने के लिए बड़े दाव खेल दिए हैं। उन्होंने कई दशक पुरानी अपनी सियासी दुश्मनी को भुलाते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अनंतराव थोपटे से हाथ मिला लिया है। शरद पवार और नेता अनंतराव थोपटे की मुलाकात के बाद सियासी गलियारों में चर्चा जोरों पर है कि अब बारामती सीट को शरद पवार से कोई नहीं छीन सकता। यहाँ आपको बता दें कि दोनों बड़े नेताओं की मुलाकात के दौरान कांग्रेस नेता बाला साहब थोराट भी मौजूद रहे, जो अपने आप में हैरानी भरा है। यहाँ आपको बता दें कि पिछले 4 दशक से बारामती में एक छत्र राज कर रहे शरद पवार की अनंतराव थोपटे से 40 साल पुरानी दुश्मनी बताई जाती है। बारामती में भतीजे अजित पवार से मिल रही चुनौती को भांपते हुए खुद शरद पवार ने बड़े दाव खेले और अपने आप ही बिना बुलाए कांग्रेस नेता अनंतराव थोपटे के भोर स्थित घर पर पहुंच गए और मुलाकात की और करीब 1.5 से 2 घंटे तक दोनों में बातचीत हुई। इस मौके पर अनंतराव के बेटे संग्राम थोपटे भी मौजूद रहे। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि पवार ने सुप्रिया की जीत के लिए ये दाव खेला है। अगर बारामती में सुप्रिया की हार होती है तो इसे शरद पवार की हार के तौर पर देखा जाएगा। इसीलिए पवार कोई भी जोखिम नहीं उठाना चाहते और उन्होंने खुद चलकर अनंतराव थोपटे से उनके घर जाकर मुलाकात की है और बारामती में अपनी जीत को सुनिश्चित कर लिया। अब शरद पवार ने दूसरा दाव जो चला है वो भी देख लीजिए। तो बारामती सीट पर शरद पवार ने दूसरा बड़ा दाव चला है। कांग्रेस नेता अनंतराव थोपटे से पहले उन्होंने राष्ट्रीय समाज पार्टी के प्रमुख महादेव जानकार को महायुति छोड़कर आने का ऑफर दिया। पवार ने जानकार को माड़ा सीट देने का ऑफर किया। धनगर समाज से आने वाले महेश जानकार अगर पवार के साथ आते हैं तो सुप्रिया की राह आसान हो जाएगी। बारामती में जिस तरह से शरद पवार दाव पर दाव खेल रहे हैं, उसके बाद चर्चा शुरू हो गई है कि चाचा से एनसीपी की लड़ाई जीतने के बाद क्या अजित पवार पत्नी सुनेत्रा को उतारने का रिस्क लेंगे? पिछले चुनाव में उनके बेटे पार्थ पवार को हार का मुंह देखना पड़ा था। शरद पवार ने 2 बड़े दाव खेलकर भतीजे अजित पवार को चुनाव से पहले ही बैकफुट पर धकेल दिया है। अब देखना होगा कि अजित पवार चाचा की इन चालों का कैसे जवाब देते हैं। फिलहाल तो आप भी बताएं कि आखिर बारामती किसके हिस्से में जाना चाहिए, शरद पवार के जो कि 40 साल से राज कर रहे हैं या फिर अजित पवार के जो कि जीत के लिए पूरा दमखम दिखा रहे हैं? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। लोकसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र की सियासत का पारा हाई है। एक और एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर रस्साकसी चल रही है, तो वहीं विपक्षी दलों का गठबंधन एमवीए भी अभी फाइनल नतीजे पर नहीं पहुंचा है। उधर शरद पवार का गृह क्षेत्र बारामती की सियासी लड़ाई भी दिलचस्प होती दिख रही है। दरअसल सूबे के राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि बारामती सीट पर ननद भौजाई यानी कि सुप्रिया सूले और सुनेत्रा पवार एक दूसरे के खिलाफ ताल ठोक सकती हैं। बारामती से शरद पवार की बेटी सुप्रिया सूले सांसद हैं। वहीं कयास लगाए जा रहे हैं कि शरद पवार के भतीजे अजित पवार अपनी पत्नी सुनेत्रा को बारामती की लोकसभा सीट से चुनाव लड़वा सकते हैं। इसी बीच एक बेहद दिलचस्प घटना देखने को मिली। सुप्रिया सूले और सुनेत्रा पवार ने बारामती में न सिर्फ मुलाकात की बल्कि एक दूसरे को गले भी लगाया और महिला दिवस की बधाइयाँ भी दी। बारामती के पास जलोची गाँव में कालेश्वरी मंदिर में ननद भौजाई यानी कि सुप्रिया सूले और सुनेत्रा पवार
पवार की मुलाकात हुई। ये दोनों ही एक साथ मंदिर में दर्शन करने के लिए आई थी। अब दोनों के एक साथ एक ही वक्त में मंदिर पहुंचने की खबर से मीडिया भी वहां पर काफी संख्या में मौजूद था। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक सुनेत्रा पवार ने मंदिर मीटिंग के बाद बयान में कहा कि मंदिर में पूजा करने के बाद मेरी मुलाकात सुप्रिया ताई यानी कि मराठी में कहे तो बड़ी बहन से हुई। इन दोनों ने महाशिवरात्रि और महिला दिवस के अवसर पर एक दूसरे को शुभकामनाएं दी और एक दूसरे को गले भी लगाया। सुनेत्रा पवार ने कहा कि सुप्रिया सुले से उनकी मुलाकात बेहद सामान्य रही, लेकिन इस घटना से सियासी हलकों में चर्चाएं काफी तेज हो गई है और सुनेत्रा पवार ने भले ही इस मुलाकात को सामान्य कहा हो, लेकिन सुप्रिया सुले के बोल कुछ और ही बोल रहे हैं। जहां मंदिर से निकलने के बाद सुनेत्रा पवार ने लोगों से मुलाकात की, बातचीत की और आश्वासन दिया कि अगर वो उन्हें मौका देंगे तो वो और अजित पवार मिलकर यहाँ की सारी समस्याओं को सुलझा देंगे, यहाँ के विकास में अपना जी जान लगा देंगे। सुनेत्रा ने अपने बयान में ये भी कहा कि जब उनकी शादी हुई थी तो उनके पति एक किसान थे और आज भी वो एक किसान ही हैं, लेकिन अब वो एक किसान राजनीतिज्ञ हैं, इसीलिए वो यहाँ के किसानों की, यहाँ के आम लोगों की समस्याओं को बिल्कुल अच्छे से समझ सकते हैं। सुनेत्रा पवार ने इस दौरान एक बार भी सुप्रिया सुले का ना तो नाम लिया और ना ही अपने विरोधियों का जिक्र किया, लेकिन सांसद सुप्रिया सुले ने मंदिर से निकलकर अपनी भाभी सुनेत्रा पवार पर तंज कसने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मंदिर से निकलने के बाद अपने प्रचार अभियान के दौरान सुप्रिया ने सुनेत्रा पर परोक्ष रूप से कई तरह के कटाक्ष किए। सुप्रिया सुले ने कहा कि उन्होंने राजनीतिक जीवन में 15 साल बिता दिए हैं और उनका सदन और सांसद पद नाम से नहीं चलता। यहाँ तक कि उनके विरोधी भी जानते हैं कि मैं अपनी योग्यता और कड़ी मेहनत की वजह से चुनी गई हूँ। मैं अपने दम पर बोलती हूँ, मुझे अपनी ओर से बोलने के लिए अपने पति की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ पर सुप्रिया सुले ने कई बार सुनेत्रा पवार पर तंज कसे। सुप्रिया सुले ने आगे कहा, अगर सुनेत्रा संसद में आती है तो उन्हें सदन में आने की अनुमति नहीं है और उन्हें अपने पर्स की देखभाल करते हुए कैंटीन में मेरा इंतजार करना होगा। सुप्रिया सुले ने कहा कि हमें संसद में पर्स की नहीं बल्कि नोटपैड और आईपैड की जरूरत पड़ती है। सुप्रिया सुले यहीं पर नहीं रुकी। सुप्रिया सुले ने बार बार कहा कि मैंने अपने पति को बोला है कि ये मेरा काम है, वो अपना काम करे। हमारी शादी हुई है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा सार्वजनिक जीवन भी एक है। सुप्रिया सुले ने कहा कि मुझे मेरे काम के लिए मुझे खुद को बोलने की जरूरत है, मैं अपने पति को बीच में नहीं लाती। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, जीतना चाहते हैं, लेकिन अपने दम पर नहीं बल्कि अपने पति के दम पर। तो कुल मिलाकर सुप्रिया सुले ने जहां सुनेत्रा पवार पर कम राजनीतिक जानकारी होने या फिर कभी संसद नहीं जाने का तंज कसा और तो और पति अजित पवार को लेकर भी काफी कुछ सुनाया, तो वहीं सुनेत्रा पवार मुलाकात को सामान्य बताकर आगे निकल गई। अब दोनों के बयान आपने देख लिए, सुन लिए, आपको क्या लगता है? बारामती की जनता को इसे अपना सांसद चुनना चाहिए जो विकास की बात कर रहा है उसे, या फिर जो दूसरे विरोधी पार्टियों पर तंज कस रहा है उसे? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।